कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी देख रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग कहाँ क्या देख चुके हैं, ये सब देख लेते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार देख चुके हैं, और नदियों के बारे में देख चुके हैं, हिमालय पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदानों के बारे में, ये सब देख चुके हैं, और द्वीपों के बारे में, चट्टानों के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति सब देख चुके हैं। ठीक, जो इससे पिछला वीडियो था वो नदियां थी, प्रायद्वीपीय पठार की नदी। हम नदियां दोनों भाग देखे हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कल हम लोग देखे, नर्मदा, तापी नदी, इधर जितनी छोटी छोटी नदियां जो अरब सागर में गिर गई थी, साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, ठीक है, और भी यहाँ जुआरी, मांडवी, सतरंगी, ठीक है, ये सभी भद्रा नदी है। और यहाँ पास जो नदी है भरतपुर, पंबा, ये सब पेरिया नदी, ये सभी नदियों के बारे में हम लोग कल देखे थे। और उससे पहले वाले वीडियो में इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, महानदी हो गई, स्वर्ण रेखा, ये सभी नदियों के बारे में देखे। उससे पहले हम लोग सिंधु नदी, गंगा और सिंधु नदी ऊपर यहाँ पास देखें, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीन नदियों के बारे में वहाँ बात की। मतलब नदियाँ मुख्य थी, इसके बाद सहायक नदियाँ जहाँ जितनी थी उनके बारे में तो देखे ही थे, ठीक है। जैसे गंगा की सहायक नदी चंबल, सोन, यमुना, ये सब नदियाँ उसकी सहायक नदी थी, तो वहाँ हम उसको भी देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा झीलों के बारे में देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण, जैसे जम्मू कश्मीर में झील पाई जा रही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एक दो झील है, यहाँ पास हम लोग उड़ीसा, तेलंगाना, और यहाँ पास तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पास, और एक यहाँ पास मणिपुर में एक जो लोकटक झील है, बहुत फेमस है, और यहाँ सेंगमा झील है। ठीक, तो ये सब कुछ झीलों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग आज थोड़ा सा वीडियो है, मतलब थोड़ा सा ही टॉपिक है, झीलों के बारे में लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है, झीलें, प्रमुख झीलें, ठीक है, प्रमुख झीलें, ठीक। तो हम लोग ये देखते हैं, ये वाला क्षेत्र हो गया पूरा लद्दाख का, ये वाला हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो दो भाग में है हम लोग, ये वाला भाग दो भाग में, एक हो गया जम्मू कश्मीर का भाग, एक हो गया पूरा लद्दाख का भाग, ठीक है। तो हम ये दोनों भाग में देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया, J&K तथा लद्दाख, ठीक है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जो प्रमुख झील हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। इसमें आप लिखिए डल झील, दो तीन झील तो महत्वपूर्ण। डल झील, हम लोग झील नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। डल झील, वूलर झील, ठीक है, और एक झील है जो पैगोंग झो, ठीक है, झील, इससे याद रखिए, ये तीन थोड़ा इनको तो याद ही रखना है, ठीक है। डल झील, वूलर झील और पैगोंग झील, ठीक है। पैगोंग झील पर अभी देखिए यहाँ पास बहुत आतंक किया था, मतलब चाइना आतंक किया था ना, तो बाद में, तो इसके बाद और आप देखिए अनंतनाग, आप लिखते जाइएगा, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, ठीक, अनंतनाग हो गया, शेषनाग के बाद वेरीनाग झील, ठीक है, वेरीनाग, कौसरनाग, ठीक है, और एक नदी आप लिखिए मानस बल, और आप लिखिए गंगा बल झील, ठीक है, नागिन झील, ठीक, ये झील हो गए। आप गाडसर झील भी लिख लीजिए, क्या लिखिए, गाडसर झील, ठीक है, और आप लिखिए सी मुरारी झील, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख झीलें थी, ठीक, इनको आप लिख लीजिए।
डल झील, वुलर झील, पैगोंग झो झील, और यहाँ पास एक झील है नागिन झील। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 झीलें तो याद रखनी है। और फिर ये नाग, अनंतनाग, शेषनाग, बेहरी नाग, ठीक है, कौसर नाग, नागिन हो गया, ठीक, गंगाबल, मानसबल, गाटसर झील तथा सीमोरारी झील, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की प्रमुख झीलें, ठीक है। देखिए झीलें कई प्रकार की हैं, ठीक है। हम झीलों के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। झीलों प्रकार का मतलब जैसे टेक्टोनिक लेक्स है, मतलब विवर्तनिकी लेक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हिमानी लेक है, ठीक है, ग्लेशियल लेक्स हैं। इसके बाद और वोल्केनिक लेक्स मतलब ज्वालामुखी लेक्स हैं, ठीक है, मतलब ज्वालामुखी झीलें हैं। इसके बाद लाइगून झील है, जिसे अनूप झील भी कहते हैं, ठीक है, लाइगून झील या अनूप झील। और भी जैसे मान लेते हैं भूस्खलन की झीलें भी हैं। तो ये सब झीलों के प्रकार हैं। हम झीलों के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे वुलर झील, ठीक है, ये विवर्तन की झील है, ठीक है, जैसे इसे टेक्टोनिक झील कहते हैं। और अभी और हम देखते जाएंगे तो ये कुछ लाइगून झील है। तो हम झीलों की बात नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी झीलें हैं, लेकिन ये प्रमुख झीलों में केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। झीलों के प्रकार का मतलब ही नहीं है, ठीक है, केवल झील ही आता है कि कौन सी झील कहाँ है, ठीक है। तो उतना ही पढ़ना, झीलों के प्रकार से तो मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक, तो रफ कर दें, इतना लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख की झीलें, ठीक। पैगोंग झो झील जो है, इसी पर अभी 2020 में, मतलब जब चीन और भारत के साथ, तो वहाँ पास चीन की सेना क्या हो गई थी, आ गई थी, ठीक है। आप लोग जानते हैं फिंगर है, ठीक है, 5 फिंगर के पास ये स्थित है। उसको पार करके चीन की सेना आ गई थी, जिस कारण मतलब 5 फिंगर के साथ है कि उसके आसपास नहीं जाएंगे, लेकिन एक सीमा बना दी गई। लेकिन चीन की सेना आ गई थी, जिस कारण बस एक विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वहीं पास पैगोंग झील को लेकर भी उस समय विवाद चल ही रहा था, ठीक है, उसी के आसपास। अब हम चलते हैं दूसरा है, ये तो हो गया। अब नीचे है ये जम्मू, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल, ठीक, प्रदेश, ठीक, ठीक। हिमाचल प्रदेश है, ये पूरी हिमाचल, ये वाला भाग है हिमाचल का, ठीक। ये वाला पंजाब, ये हरियाणा, ये है उत्तराखंड, ठीक है। फिर इसके नीचे शुरू हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। लिखिए, इसमें आप लिखिए सूरज ताल, चंद्रताल, ठीक है। ये झील है, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। और आप लिखिए मच्छियाल झील, ठीक है, मच्छियाल झील है, ठीक है। भृगु झील, ठीक, भृगु झील, सूरजताल, मच्छियाल, भृगु झील और रेणुका झील। एक और लिख लीजिए, रेणुका झील, ठीक। ये और भृगु झील, ये तो दोनों याद ही रखने हैं, ठीक। भृगु झील और रेणुका झील याद कर लीजिएगा। और मतलब ये भी याद रहे तो बेहतर ही है, सूरजताल, चंद्रताल और मच्छियाल झील, ठीक है। ये झील हिमाचल प्रदेश, एचपी की, मतलब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है, ठीक है। हम झील के प्रकार की बात नहीं करेंगे, केवल झीलों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे उसी के नीचे है, मान लेते हैं उत्तराखंड। नीचे में नहीं है, बगल में है। ये वाला क्षेत्र पूरा उत्तराखंड का है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो तीसरा है उत्तराखंड। यहाँ पास एक झील है जिसे कहते हैं नैनीताल झील। क्या कहेंगे? नैनीताल, ठीक है। नैनीताल झील हो गया। भीमताल, जितनी ताल है ना वो सब यही है।
सात ताल, सात ताल, राकस ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, ठीक है, और खुरपा ताल, ठीक है, नए कुछिया, ना कुछिया ताल, ठीक है, राकस ताल, नैनीताल, भीम ताल, ठीक है। ये ताल आप याद रखिएगा, ये सभी जितनी ताल हैं, देवताल कहीं है, ठीक है, ये देवताल है। भीमताल भी है, नैनीताल आप इसे याद रखिए, ठीक है, और नई कुछिया ताल, ठीक है, और एक और है, कहाँ गया, राकस ताल, राकस ताल, ये तीन आप याद ही रखिएगा, ठीक है। नैनीताल, भीमताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल और नई कुछिया ताल, ठीक है। ये ताल उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। झील का मतलब समझ रहे हैं ना, झील का मतलब ये हो गया कि पानी के भाग एकत्रित हो गए एक जगह, जो कहीं से निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, पानी का भाग एकत्रित हो गया या निकल भी पा रहा है लेकिन वो डिवाइड कर दे रहा है, या तो नदियों से अलग हो जा रहा है, ठीक है, या तो समुद्रों से भी वो पानी अलग रहता है, ठीक है। जैसे हम लाइगोन झीलों की बात करेंगे तो वो समुद्र और नदियों के बीच में एक दीवार की तरह बन जाता है, जिसका वो झील बन जाती है, ठीक है। तो लाइगोन झील वो भी होती है। तो झील का मतलब पानी एक जगह एकत्रित हो गया जो दूसरे से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ठीक। ये हमारा थे उत्तराखंड की झील है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। थोड़ा ये टॉपिक याद करने वाला है, याद करने का मतलब याद तो सभी चीज याद रखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास तो पूरा फैक्ट ही है कि कौन सी तीन झील कहाँ, इसी को याद रखना। जैसे आप जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जलवायु पढ़ेंगे और मानसून, तो उसमें समझना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हम इमेजिन कर सकते हैं उतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पास इमेजिन करेंगे क्या, नहीं ना। चलिए अब आप लिखिए, इधर लिखिए, ये तो हो गया। अब इधर राजस्थान, ये देखिए, ये पंजाब का क्षेत्र है और ये है हरियाणा का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, इधर पूरा राजस्थान है, ठीक है। ये तो इधर राजस्थान, हम इसे क्यों बना रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, फालतू में समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो हम आप समझ जाइए कि ये है राजस्थान वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा भाग क्या है, राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि ये है हरियाणा, यहाँ पास हो जाएगा, ये पंजाब, और यहाँ पास है राजस्थान, यहाँ पास दिल्ली, इधर के बाद है ये उत्तर प्रदेश, ठीक। तो हम लोग कहाँ देखेंगे, राजस्थान, ठीक है, RAJ लिख दें, ठीक। राजस्थान में झील लिखिए आप लोग, राजसमंद, राजसमंद झील, जयसमंद, जयसमंद, ठीक। सांभर झील, यहाँ पास सांभर झील कहते हैं, सांभर झील, ठीक। या बहुत बड़ा भी रहे तो आप उसी को मानिएगा, ठीक है। नक्की झील, ठीक है, आप अन्ना सागर, अन्ना सागर झील, फतेह सागर, फतेह सागर झील, ठीक है, ठीक। राणा सागर, राणा सागर झील, ठीक। अन्ना सागर, फतेह सागर, राणा सागर, इसके बाद जयसमंद, सांभर झील, नक्की झील, ठीक है, अन्ना सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील, पुष्कर झील, पुष्कर, ठीक है, पुष्कर झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, ठीक है, पिछोला, पुष्कर, ठीक है। ढाढर झील, ठीक है, ढाढर झील, ठीक। तो ये नदियां हैं, आप सांभर झील तो याद ही रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजसमंद, जयसमंद, सांभर झील, नक्की, अन्ना सागर, फतेह सागर, राणा सागर, पिछोला, डिडवाना तो ढाढर झील, ठीक है। ये झील है राजस्थान में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप एक याद रखेंगे, मतलब एक तो याद ही रखना, सांभर झील तो भूलना ही नहीं है, ठीक है।
इसको नहीं भूलना, ये सब तो थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। जब ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो राजसमंद, जयसमंद, सांबर झील, नक्की, अना सागर, फतेह सागर, राणा सागर, पिछोला, पुष्कर, ढाबा, ठीक है, और एक है जिडवाना झील, ठीक है। तो ये नदियाँ मतलब ये जो झीलें हैं, ठीक है, ये झीलें प्रमुख है, ठीक, राजस्थान में ये प्रमुख है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये है पंजाब, हरियाणा, यहाँ पास एनसीआर का क्षेत्र, और इधर क्या है पूरा राजस्थान, ठीक ठीक। तो ये हम प्रमुख झीलें थी कहाँ की, राजस्थान की। अब हम थोड़ा आते हैं कहाँ आए, अब इसी राजस्थान के बगल में क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में उस तरह की झील तो है नहीं, आप फुलहर झील लिख लीजिए, वहां पास एक है, ठीक है, यूपी में, ठीक है, और तथा छत्तीसगढ़ के एक बॉर्डर पर है, ठीक है, गढ़ के बॉर्डर पर एक झील है जिसे कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत झील है। ये रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया, ठीक, रिहंद नदी का पानी रोककर, मतलब मानव निर्मित झील है। झील तो झील होती है मानव निर्मित चाहे प्राकृतिक, तो रिहंद नदी को रोककर इन दोनों के बॉर्डर पर बनाया गया, ठीक है। नीचे वाला भाग जो है सोनभद्र का वो टच होता है किससे, छत्तीसगढ़ वाले से, तो वहां पास पानी रोककर बना दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक झील जो प्रमुख है, एक आप लिख लीजिए फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील, ठीक। तो ये प्रमुख है, ठीक, दोनों याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद ही रखना है, ठीक। यहाँ से हम लोग देखे थे कि नदी एक निकलती है, ठीक है, जो हिमालयी नदियां नहीं थी हम लोग जब देख रहे थे ना। चलिए अब आते हैं कहाँ, इसके बाद इधर आते महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। अब तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र के अंदर भी महाराष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र तो पूरा देश ही है, उसके अंदर एक और महाराष्ट्र है। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में एक झील याद रखिएगा जिसको कहते हैं गोवई तथा लोनार। लोनार झील याद रखिएगा, गोवाई याद रहे या ना रहे, लेकिन ये लोनार झील तो याद ही रहना चाहिए, ठीक। तो महाराष्ट्र में ये गोवाई झील भी याद रहे तो ठीक ही है, नहीं याद तो कोई परेशानी नहीं है, लोनार झील तो याद ही रहना चाहिए, ठीक। तो लोनार झील आप याद करिएगा। महाराष्ट्र में एक झील के बारे में अगर कोई पूछे तो वो है लोनार झील, ठीक है, इसे तो याद ही रखना। लोनार ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो लगा हुआ है भाग क्या है हमारा, कर्नाटक। कर्नाटक में एक झील याद रख लीजिए, बेंदुलार, क्या है, बिलांदुर झील, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में एक झील है जिसे कहते हैं बिलांदुर झील, ठीक है, बिलांदुर, ठीक, बिलांदुर झील, ठीक है। और उसी के नीचे है, कर्नाटक से जस्ट लगा हुआ है केरल वाला भाग, ठीक है, तो वहां भी देख ही लीजिए केरल का भाग। यहाँ वेम्बनाड झील तथा अष्टामुदी झील है, ठीक है, वेम्बनाड झील तथा अष्टामुदी झील, ये ऐसे नहीं है, वो बना कैसे, ये थोड़ा सा भाग अंदर गया है, फिर इसके बाद ऊपर हुआ है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे होकर, फिर ऐसे होकर, फिर ऐसे मिला हुआ, ठीक, ये दोनों भाग अंदर की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पास है वेम्बनाड झील, नाड, और एक है वेम्बनाड झील तथा झील, ठीक। वेम्बनाड झील तो याद ही रखना, ठीक है। अष्टामुदी, इसे ही अष्टामुदी भी कहते हैं, ठीक है, अष्टामुदी झील लिख लीजिए, मुदी, ठीक है, अष्टामुदी झील, ठीक। तो एक ही याद रखना जिसे वेम्बनाड झील कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक ही रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक।
ये लैगून झील है। लैगून झील का मतलब ये बताया गया ना कि जो पानी है समुद्र का पानी इससे अंदर थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन एक यहाँ पास डिवाइडर की तरह बन जाता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ से जब धारा बहती है, ठीक है, जब समुद्र की धारा तो काटती रहती है, और अंदर जाकर जब काट कर मिट्टी को वापस आती है तो मिट्टी को एकत्रित कर दी जाती है। ठीक है, जो भी चट्टान या जो भी मिट्टी है उसे एकत्रित कर जाती है, जिस कारण वो एक विभाजक के रूप में हो जाता है, जिस कारण से इधर का पानी अलग हो जाता है और इधर का पानी अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये था, इतना याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसी के बगल में एक तमिलनाडु लगा हुआ केरल से, तो उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, रफ कर दें। ठीक, अब आप लिखिए क्या तमिलनाडु, तमिल में यहाँ एक झील याद रखना, वो है कोडाई कनाल, कनाल। ठीक, और काली सिंध के बारे में आप लिख लीजिए। ठीक है, और एक है, मान लेते हैं एक है पुलिकट झील। वो पुलिकट झील है ऐसे है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इस स्थान पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे तमिलनाडु में लिख लेते हैं, तेलंगाना वहाँ आंध्र प्रदेश में लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी भाग हो, हम लोग एपी देखते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ कोलेरो झील है। ठीक है, कोलेरो झील और पुलिकट झील। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से लैगून झील है। ठीक, पुलिकट झील। और 11 में अगर देखें कि तेलंगाना में देख लें, तेलंगाना में एक है निजाम सागर, हुसैन सागर, और एक झील है जिसे कहते हैं नागार्जुन सागर। क्या, नागार्जुन सागर झील। ठीक, तो निजाम सागर, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर कहाँ है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश। कोलेरो झील तथा पुलिकट झील, कोडाई कनाल, कायसिंधी यहाँ पास नदी है, मतलब झील है। निजाम सागर, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। हुसैन सागर बनी है मूसी नदी पर। ठीक है, और निजाम सागर है मंजीरा नदी पर। ठीक, ये मंजीरा नदी पर बना है, और ये है मूसी नदी पर, और ये जो नदी बनी है वो है कृष्णा नदी पर। ठीक है, छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है, तो मंजीरा, मूसी और कृष्णा नदी पर ये बने हैं। ठीक है, तो तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर एक है उड़ीसा। यहाँ क्या है, उड़ीसा। तो सब राज्यों में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक, एक दो राज्य बचेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे गांधी सागर झील आप देख लीजिएगा, यहाँ पास है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो भी है, जो कौन सा पॉइंट था, जो भी हो देख लीजिएगा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। मतलब उड़ीसा जो है, यहाँ पास एक झील ही याद रखना है जिसे क्या कहते हैं, चिल्का झील। क्या कहेंगे, चिल्का झील। ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसे एक ही चीज याद रखना है, सबसे बड़ी झील, बड़ी खारे पानी की झील, पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मतलब सबसे बड़ी तो भाई साथ ही साथ खारे पानी की है। ठीक है, दोनों बात अलग अलग है, दोनों को मिला के बताया गया। ठीक, सबसे बड़ी झील तो है, साथ ही साथ वो खारे पानी की भी है। ठीक है, तो उड़ीसा क्या है, चिल्का झील। ये भी एक प्रकार से लैगून झील है। ये आप जो देख रहे हैं ना, आगे जो अंदर गया है,
ये वही वाला भाग है कि ऐसे होकर ऐसे गया। यहाँ पास जो है वो भी थोड़ा सा भाग ऐसे निकल कर फिर ऐसे हो गया। यहाँ भी एक है, ठीक है, ये भाग अंदर होके थोड़ा सा बाहर हो गए, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऐसे बना, थोड़ा सा मतलब दीवार की तरह बन गया। ठीक ठीक है, तो ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा देख रहे मध्य प्रदेश में आप लिख लीजिए गांधी सागर झील है। ठीक है, और इधर है सिक्किम है, सेंगमा। सिक्किम में क्या लिखेंगे? 15 सिक्किम। सिक्किम में आप सेंगमा झील लिख लीजिए, सेंगमा, सोंगमा भी कहते हैं, सेंगमा हम लिख रहे हैं। ठीक है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण झील है उसे क्या कहते हैं? ये सिक्किम ये है, ठीक है, सिक्किम वाला क्षेत्र तो ये है ना, सिक्किम का क्षेत्र ये है। और एक वहां पास है, क्या कहते हैं उसे? मणिपुर। मणिपुर राज्य में एक झील है जिसे क्या कहते हैं? पुलिकट झील, सॉरी लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक है, ये मीठा पानी का मतलब पीने योग्य पानी वाली झील है। ठीक है, मीठा पानी का मतलब पीने योग्य जो पानी है उसे कहते हैं। तो सिक्किम में सोंगमा झील है, मणिपुर में लोकटक झील। ये तो महत्वपूर्ण है, 50 बार आया हर एग्जाम में। ठीक है, बहुत आया है ये लोकटक झील। तो मणिपुर में लोकटक झील, सिक्किम में सोंगमा या सेंगमा झील, सेंगमा ही लिखिए। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में एक झील बताया क्या? फुलार झील। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण झीलें। कोई राज्य बच गया क्या? गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और उधर अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य बचे, वहाँ पास महत्वपूर्ण झीलें नहीं। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण झीलें आप लोग याद करना है। ठीक है, ये केवल याद ही करना है, इसे जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें समझाने वाला ऐसा तो कुछ था नहीं कि समझाया जाए। हाँ, इसके बाद जो मानसून वाला टॉपिक है वो पूरा समझने वाला है। ठीक है, समझ कर फिर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, तो वहाँ पास हम उसको देख ही लेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वही होगा। ठीक है, क्या होगा? मानसून या जलवायु के बारे में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना लिख लेंगे। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताएंगे डेली की तरह, और हम मिलेंगे अब कल। ओके, ठीक।